मेरे दोस्तों, मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को और बाकी मुल्कों के अवाम को भी ये हकीकत बताना पसंद करता हूँ कि किस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होती है। 24 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था ह्यूमन राइट्स केस का, ये आम केस नहीं था, इंसानी हकूक़ का केस था। उसमें फ़ैसला दिया कि जो घर बने हैं बग़ैर किसी लॉफुल अथॉरिटी से, उनसे जो रेंट इकट्ठा करके मुख्तार कंसर्न वो जो कोर्ट होती है जिसमें रेंट जमा होता है, जेको लाड़काना में सेकेंड सीनियर सिविल जज है, उनके पास जमा कराए। और एक तो जो रेंट था लाड़काना के एयरपोर्ट रोड पे मुख्तार कार ने एवरेजली फ़ी घर 2,500 के लगभग उसका रेंट लगाया, वो जो 100 रुपया पर डे से भी कम होता है। दूसरा, उन्होंने अप्रैल 2001 से रेंट जमा कराना बंद कर दिया। अंदाज़ा लगाओ, अप्रैल 21 से जब उन्होंने बंद किया, 21 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 21 के 8 महीने, 22 साल के पूरे 12 महीने, 23 साल के पूरे 12 महीने, और आज तक अक्टूबर ख़त्म हो गया, आज पैसे नहीं जमा करा। इतने महीनों के पैसे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आया मुख्तार कार ने पैसे क्यों नहीं जमा करवाए, क्या वजह थी? ये कोई आम कोर्ट का आर्डर नहीं था, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस के आर्डर था। और ये मेरे ख्याल में तो इस किस्म के जो आर्डर निकलते हैं ये बहुत निग्लिजेंस है। अब आप बताएं कि क्या ये पैसे कहाँ पे हैं? आया लिए नहीं गए या मुख्तार कार को दिया नहीं गया, वो नहीं बता रहा है। लेकिन जब कोर्ट्स, जो रेंट कोर्ट कंट्रोलर कोर्ट है, उनसे उन्होंने पूछा तो 19/9/2024 को उन्होंने ये बताया कि हमने इसको भी SHO बकापुर थाने वाले को भी लिखा है 16 सितंबर 2024 को कि हमें मदद करें और पैसे लेने में मदद करें। और 19 को मैं कोर्ट को भी बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं पैसा इकट्ठा करने की। और एक कापी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और
दूसरे आला ऑफिसर्स को भी दे रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास किस्म की उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने 18 अक्टूबर को फिर लेटर लिखा कोर्ट को कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन जमा नहीं करवा रहे पैसे। और फिर 30 तारीख जो कि अक्टूबर की महीने की तकरीबन आखिरी तारीख है, तो उन्होंने वायदा किया था कि हम आधे पैसे जमा कराएंगे, लेकिन कुछ भी जमा नहीं हुआ। और शोकास बकौल वकील के कि ये मुख्तार कार को निकला गया है, तो अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होगा तो वो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, लोगों को, पब्लिक को कैसे कॉन्फिडेंस होगा कोर्टों पे। और इसी वजह से इस इलाके में जो लाड़काना है या इसके कुछ लोग तो फैसले करवाते हैं, लेकिन हम फिर भी ये इतबार करते हैं कि मुख्तार कार को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की ख्याल रख के पैसे जमा कराने चाहिए, जो कि हर आदमी समझ सकता है कि ये कोई काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि जो मुख्तार कार है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ benefits earned by this occupant shall be maintained so that the same would be paid to the person who is ultimately found entitled thereto। कि जो बंदा मालिक बनेगा उसको पैसे मिले, लेकिन ये क्या है, वहाँ तक पैसे जमा ही नहीं करवा रहे। देखो कितना सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। तो मेरी पब्लिक को, पाकिस्तान के जो शऊर रखने वाले लोग हो, उनको ये इल्तिजा है कि आप भी इस किस्म के लोगों को इनको कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। और मैं अपने प्लेटफॉर्म, जिसके मैं भी मेंबरान भी हूँ, चीफ पैटर्न भी हूँ, खिदमत इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मुख्तार कार लाड़काना को यही अर्ज़ करूँगा कि मेहरबानी करके ये पैसे जमा कराएं। अच्छा नहीं लगता है कि लोग इसको अजीब से नज़रों से देखें कि किस तरह इंटीरियर सिंध में कानून की जवाबदेही करते हैं।